बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ा करो। तरतील हमने पिछले सबक में, आज हमारा इल्म तजवीज़ का दूसरा सबक है, हमने पढ़ा था कि तरतील ये है कि तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ़, के हुरूफ को जय्यद करके, दुरुस्त करके, सही करके पढ़ना और कहाँ पर वक्फ़ा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, वक्फ़ों की पहचान, ये दो चीज़ें इसके अंदर अहम आती हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हुरूफ हैं उनसे मुराद हुरूफ़ तहज्जी हैं, हुरूफ़ुल हिजा, अकेले अकेले हुरूफ, हर हरफ का एक मखरज है, निकलने की जगह है, जो आगे होंठों से लेकर गले के आखिरी हिस्से सीने के करीब यहाँ तक, टोटल ये हमारे 17 मखारिज हैं इनके, और हर हर्फ किसी न किसी मखरज से निकलता है। तो ये जो हुरूफ हैं आज हम ये सीखेंगे, इनके नाम क्या हैं और इनको हमने अदा कैसे करना है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं अलिफ है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है और यूँ भी लिखा जाता है, लेकिन अमूमन ऐसे लिखा जाता है। और ये अकेला नहीं बल्कि किसी लफ्ज़ के साथ मिल के आता है। कभी ये पिछले लफ्ज़ जो कि ज़बर वाला होता है उसकी आवाज़ को लंबा कर रहा होता है, किसी वक्त वैसे ही ये लिखा हुआ होता है, ना लंबा भी नहीं कर रहा होता। ये कुरान पाक में और किताबों में जो अरबी लिखी जाती है उसके अंदर इस तरह होता है। ये जो है इसकी अपनी आवाज़ नहीं है, यानी ये जो हुरूफ तहज्जी हैं या हुरूफुल हिजा है, ये दो तरह के हैं। अलिफ इसकी अपनी आवाज़ नहीं, ये पिछले की आवाज़ को लंबा करता है, बस इतना इसका काम है। दूसरा, अलिफ की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन इसके ऊपर या ज़बर होती है या ज़ेर होती है या पेश होती है। पिछले सबक में हमने ये भी देखा था कि हरकात जो है ये 3 तरह की होती हैं। ये देखिए 3 तरह की हरकात, इनको हरकात सलासा कहते हैं। ज़बर ऊपर जो होती है, ज़ेर ये जो नीचे होती है, और ऊपर जो आँख वाली होती है ये पेश कहलाती है। इस ज़बर को फ़तह भी कहते हैं, फ़तह, और इसको ज़ेर को कसरा भी कहते हैं, और इसको ज़म्मा भी कहते हैं। यानी ये दो, इनके हर एक के नाम मुख्तलिफ हैं। ये हमज़ा लिखने का एक तरीका आपको कहीं कहीं नज़र आएगा, कहीं ये इस तरह से लिखा हुआ होगा हमज़ा, इसके ऊपर ज़बर ज़ेर। तो जो अलिफ ऐसा होगा जो मुतहर्रिक हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश वाला हो, कोई हरकत उसके ऊपर हो, वो हमज़ा होगा। इसी तरह से अरबी किताबों में हमज़ा लिखने का एक और तरीका भी है, जहाँ ज़बर ज़ेर नहीं लिखी जाती। तो ज़बर अगर हो तो ऊपर हमज़ा लिख देते हैं, ज़ेर अगर हो तो नीचे हमज़ा लिख देते हैं, पेश भी हो तो तब भी ऊपर हमज़ा लिखा जाता है। ये भी उनके यहाँ तरीका है। लेकिन हमारी जो किताबें आमतौर कुरान पाक मिलते हैं या यहाँ पे जो किताबें छपती हैं उनके अंदर इस तरह ही मिलता है आम तौर पर, या इस तरह होगा। तो ये है हमज़ा, ये है अलिफ, ये है बा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये असल में इसकी जितने हुरूफ हैं ये इनके नाम लंबा करके इसको हम पढ़ते हैं। हमारी जो आम तौर पर बोला जाता है इसको बे हम बोलते हैं, लेकिन ये जो सही इसका नाम है अरबी में वो बा है। ता, सा, जीम, हा, खा, ये जो ऊपर एक नुक्ता है ये खा है।
बीच में एक नुक्ता है, ये जीम है। दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद। आम तौर पर हमारे यहाँ जब ये पढ़ा जाता है लफ्ज़, तो इसको जो गलत पढ़ते हैं वो स्वाद पढ़ते हैं, यानी पहले पेश देते हैं, ये गलत है। इसको पढ़ना है साद, बाद। इसको भी लोग गलत इस तरह से पढ़ते हैं, दुआद या ज़्वाद। ज़्वाद तो वैसे ही एक अजमी सौत है, ये अरबी सौत है ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबों के लहजों में पढ़ो और अरबों की आवाज़ों में पढ़ो। तो हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम ये जो अजमी अस्वात है उनके अंदर किसी भी लफ्ज़ को अदा करें। लिहाजा ये बाद होगा, ना तो ज़्वाद होगा और ना ही दुआद होगा। इंशाअल्लाह यहाँ तक हमने हरूफ़ तहजीब पढ़े हैं। अगले सबक में हम मज़ीद जो हरूफ हैं इनके नाम सीखेंगे और फिर उसके बाद इनकी जो आवाज़ें हैं वो हम सीखेंगे।